नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम देख रहे हैं और यहां से भी आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इस नोटिस को देख सकते हैं। एक्चुअल में नोटिस क्या है अब वो अपन देखने वाले हैं। देखिए, जो लोग बेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देखिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 31/10/2023 के डेट में एक नोटिस आई है, या आप कह सकते हैं कि RTI के द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। जिस तरह के इन्फॉर्मेशन आई है उससे यही पता चलता है कि जो भी लोग बेटिंग में है उनका क्लियर होने वाला है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 इन केस ऑफ नवीन रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, रेफरेंस दिया है योर ऑनलाइन RTI जो रिप्रेजेंटेशन जो भी है वो है, इसके थ्रू विच रेफरेंस टू एबव विथ रेफरेंस टू एबव योर ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट डेटेड 9/10/2023 को लगाया गया था एंड 25/10/2023 को लगाया गया था और एग्जामिन्ड एज इज रिप्लाइड अंडर, यानी कि उसका रिप्लाई किया गया है। अब देखिएगा, यहाँ पे टोटल बताया गया है कि इन्फॉर्मेशन जो मतलब कि गुंटूर डिवीज़न के बारे में मांगा गया था। गुंटाकल कोई डिवीज़न होगा किसी यहाँ पे साउथ जो सेंट्रल रेलवे का, और यहाँ पे जो बोला गया है, देखिएगा, हैज़ बीन इशूड ज्वाइनिंग लेटर इन दिस डिवीज़न 1701, मतलब कि इस डिवीज़न में 1701 लोगों को ज्वाइनिंग के लिए लेटर इशू किया गया था। उसमें बताया गया है हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर एब्सेंट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टू दिस डिवीज़न। तो 55 जो कैंडिडेट हैं वो इस डिवीज़न में एब्सेंट रहे हैं, और हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रिजाइन आफ्टर ज्वाइनिंग द दिस डिवीज़न, तो 21, यानी कि तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 76 जो लोग हैं इस डिवीज़न में ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करके छोड़ दिए हैं दोनों मिला के। तो ये तो रही तुरंत की बात है, तुरंत यानी कि ज्वाइन किए और तुरंत छोड़ दिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जो कि मतलब कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हो सकता है टीचर्स वाला में किसी का हुआ होगा, किसी का और SSC में, बैंकिंग वगैरह में हो गया होगा। तो आप मान के चलो कि इसमें से और 25 लोग रिजाइन देंगे। तो यानी कि टोटल अगर 100 लोग मतलब कि नहीं ज्वाइन करते हैं तो 1700 में मतलब कि 100 लोग, तो यानी कि 100 लोगों को फिर से वो बेटिंग से क्लियर करेंगे। ये तो हुआ एक डिवीज़न की। आप इस तरीके से मान के चलो कि कम से कम 5 से 6 डिवीज़न हर एक जोन में होता है। तो अगर हम एवरेज 5 ही जोन मान लेते हैं, 5 जोन यानी कि 500 तो तुरंत ज्वाइनिंग लोग देंगे, यानी कि जैसे ही DV वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह हुआ उसके 1-2 महीने के बाद ही 500 लोगों को तुरंत बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक जोन में 500 लोगों को फर्स्ट मतलब कि आप कह सकते हैं कि बेटिंग का क्लियर हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि 500 लोग काफ़ी होते हैं। ज़्यादातर बेटिंग में होते नहीं है, 2,500 से 2,000 मैक्सिमम होते हैं। तो इस तरीके से देखें कि 3, 4, 5 या 6, 7 बेटिंग लिस्ट आएगी जिसमें कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर ये है कि इसी तरह के जो डेटा है वो हर एक जोन में आपको मिलेंगे कि कहीं 100 डिवीज़न में, किसी डिवीज़न में 100 लोग नहीं ज्वाइन किए, किसी डिवीज़न में 150 नहीं किए, किसी डिवीज़न में 80 लोग नहीं ज्वाइन किए। अगर हम टोटल डिवीज़न को काउंट कर ले एक जोन की, तो कम से कम 500 से 600 लोग जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या ज्वाइन करके रिजाइन दे रहे हैं। तो इस वजह से आपकी जो DV वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो क्लियर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।